CAPF AC 2023 में जो कैंडिडेट एपियर होने वाले हैं, तो जो फर्स्ट टाइम एपियर होंगे उनको ऑब्वियसली सिलेबस के बारे में, बुक लिस्ट के बारे में डाउट्स होता होगा। जो ऑलरेडी एपियर हो चुके हैं उन्हें पता है। तो जो परसों का वीडियो था, डे बिफोर यस्टरडे, उसमें हमने इंग्लिश मीडियम के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो सिलेबस है और जो बुक लिस्ट है उनका हमने वीडियो बनाया था। तो उसमें हमने सिलेबस और बुक लिस्ट दोनों का सेम वीडियो में दे दिया था। इसमें हिंदी माध्यम में जो है उसमें मैं सिलेबस का सेपरेट बना रहा हूँ और जो बुक लिस्ट होगा उसमें सेपरेट आपको बना रहा हूँ। ओके। सो जब हम सिलेबस देखते हैं तो एक चीज ध्यान रखो कि जो आपका पेपर वन है, पेपर वन का 250 मार्क्स और पेपर टू में 80 मार्क्स, वो आपके यानी कि जो 450 टोटल होते हैं, तो 450 में 330 जो है वो उसके सिलेबस में वो एक तरह से आपका सिर्फ माध्यम जो कोई भी रहे सेम चीजें है, सेम है। लेकिन जो आपका 120 पेपर टू में जो होता है वो ओनली इंग्लिश में लिखना होता है, तो उसमें आपका डिफिकल्टी होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, चाहे आप हिंदी मीडियम से होते हो या इंग्लिश मीडियम से, हमेशा ध्यान रखो कि जो सिलेक्शन होता है उसमें जमीन और आसमान का फर्क नहीं होता, अंतर नहीं होता है कि जो सेलेक्ट हो गया वो बहुत तुरम खान है, वो बहुत एक्सेलेंट है, और आप नहीं सेलेक्ट हो रहे हो या आप को लगता है कि हम थोड़े वीक हैं इंग्लिश में या जिस भी पार्ट में, तो हम बहुत मुश्किल में नहीं। जो भी कैंडिडेट हैं, आप यहाँ जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम मायने रखता, तो जो बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में पढ़ चुके हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता। लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं लेकिन फिर भी इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं, या इंग्लिश मीडियम में वो काफी कंफर्टेबल फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बैच में देखता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट, तो वो प्योर हिंदी मीडियम से पढ़ के गए लेकिन फिर भी पेपर टू में अच्छे मार्क्स लाए। और अभी भी मैं देखता हूँ बहुत सारे, हर बार ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि ये लॉट ऑफ कैंडिडेट कुछ ऐसे होते हैं, बोलेंगे कि सर मैंने सुना है हिंदी माध्यम से सिलेक्शन कम होता है। मैं ये आपको कहता हूं कि मैंने सुना है इंग्लिश माध्यम से सिलेक्शन कम होता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश माध्यम में ज्यादा कैंडिडेट हैं, सिलेक्शन बहुत कम है। इंग्लिश माध्यम में यदि हम ये समझते हैं कि 70,000 कैंडिडेट, 80,000, 90,000 कैंडिडेट यदि अपियर हो रहे हैं तो क्या सबका सिलेक्शन हो जा रहा है? सिलेक्शन माध्यम से नहीं होता है। सिलेक्शन जो भी होता है आपके कंटेंट से होता है, आप क्या लिखते हो। और जो पेपर वन है उसमें कंटेंट मायने नहीं रखता, उसमें तो आपको टिक करना होता है, तो उसमें माध्यम का अंतर कहाँ पड़ता है? तो आप कभी भी ये में मुगालते में ना रहो, ये धोखे में ना रहो कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, और ये आप मेहनत करो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो इसमें हम सिलेबस देखते हैं, तो वो सिलेबस जो है उसको हमने आपको हिंदी में इसके ट्रांसलेट ये किया है। तो परीक्षा क्या है? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सहायक कमांडेंट्स परीक्षा में सहायक कमांडेंट पद के लिए लिखित परीक्षा तथा पाठ्य विवरण, ये जो आपका है। तो लिखित परीक्षा की योजना क्या है रिटन एग्जामिनेशन का? तो लिखित परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें दो प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र वन 2 घंटे की अवधि तथा प्रश्न पत्र दो 3 घंटे की अवधि का होगा। तो आपका जो पेपर वन है, पेपर वन को जो आपका सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमत्ता, तो ये 250 अंक के होंगे। देखो, अब जिनको प्योर जब हिंदी में लिखता हूँ मैं समझता हूँ, मैं दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ, दोनों लैंग्वेज में मैं लिख सकता हूँ, मैं आंसर भी दोनों लैंग्वेज में लिख सकता हूँ। कुछ आर्टिकल्स देखोगे मैं ऑलरेडी हिंदी में भी लिखा हूँ, और तो मुझे लगता है कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख सकता हूँ। फिर भी मुझे इंग्लिश वाला लिखना आसान लगता है। हिंदी वाले जो कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी होते हैं मुझे आज के डेट में डिफिकल्ट लगते हैं। बट एनीवे, आप ये मत समझो, आपको यदि हिंदी अच्छा लगता है, हिंदी अच्छा इन द सेंस की हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में करो। तो सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमत्ता जो आपका 250 अंक का है, तो इसमें क्या है, प्रश्न पत्र में प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रकार के उत्तर होंगे, ठीक है ना? ये इसमें प्रश्न पत्र हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी होंगे। तो जो आपके बहुविकल्पीय होंगे तो उसमें जो 4 ऑप्शन देंगे, उत्तर 4 होंगे, ABCD, उसमें से 4 में से किसी एक को सेलेक्ट करना है और उसी को आपको लिखना है। प्रश्न पत्र दो सामान्य अध्ययन, ये निबंध और अपठित गद्यांश कंप्रिहेंशन,
तो ये 200 मार्क्स के होंगे। इस प्रश्न पत्र में उम्मीदवारों को निबंध अंग्रेजी या हिंदी में लिखने के विकल्प की अनुमति होगी, किंतु संक्षेपण लेखन, अपठित गद्यांश एवं अन्य संचार और भाषा कौशल केवल अंग्रेजी माध्यम में ही लिखने की अनुमति होगी। तो जो 80 मार्क्स के होंगे वो ऐसे होंगे, निबंध होंगे, तो उसको आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से जो भी लैंग्वेज का सिलेक्शन है, बाकी जो है सारे के सारे आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। अब ये आपके जो टिप्पणी यानी कि नोट 1, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रश्न पत्र 2 के उत्तर विभिन्न संघटकों के लिए जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है आयोग द्वारा अनुमत माध्यम में ही लिखे। प्रश्न पत्र में अनुमत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में उत्तर लिखने के लिए कोई श्रेय नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जो एडमिट कार्ड आपका होता है, तो एडमिट कार्ड में आपका पेपर 2 के लिए वो लैंग्वेज तो सिर्फ ऐसे का ये होता है, तो वो लैंग्वेज दिया हुआ रहता है कि आपको हिंदी में ऐसे लिखना है या इंग्लिश में लिखना होता है। तो यदि आपने इंग्लिश भरा है तो आपको इंग्लिश में ऐसे लिखना होगा, लेकिन बाकी जो कंपोनेंट है वो ओनली इंग्लिश में लिखना है। यदि आप इंग्लिश की जगह हिंदी लिख देते हो तो कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, मीन्स कोई मार्क्स नहीं। सपोज एक आर्गुमेंट राइटिंग है, वो ओनली इंग्लिश में है, अब मान के चलो कि आपने हिंदी में लिख दिया, कितना भी एक्सेलेंट लिखोगे 0 मार्क्स मिलेगा। और फिर जो आपका ऐसे है, ऐसे किसी ने हिंदी माध्यम लिख दिया, जो एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे थे तो आपने हिंदी माध्यम लिखा, और आप जो ऐसे लिख रहे हो इंग्लिश में, तो आपको 0 क्रेडिट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट टिप्पणी 2 है यानी नोट 2, उम्मीदवारों को निबंध लिखने का माध्यम उपस्थिति सूची तथा उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट करना होगा। ओके, निबंध के लिए कोई श्रेय नहीं दिया जाएगा यदि उम्मीदवार उपस्थिति सूची तथा उत्तर पुस्तिका में उस माध्यम से भिन्न माध्यम दर्शाता है जिसमें उसने निबंध लिखा है। तो एक तो क्या है कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें मेंशन है, उसके बाद एडमिट कार्ड के बाद आपको ये देखना है कि जो उपस्थिति जो आपका अटेंडेंस सीट है उसमें भी आपको वो भरना है, और फिर आपका जो कॉपी है, सो आंसर सीट है, उसमें भी लिखना है। नेक्स्ट आपका नोट 3 जो है टिप्पणी 3, प्रत्येक प्रश्न पत्र में अलग अलग न्यूनतम अर्हक अंक होंगे जो आयोग द्वारा अपने विवेकाधिकार पर निर्धारित निश्चित किया जाएगा। प्रश्न पत्र 1 का मूल्यांकन पहले किया जाएगा तथा प्रश्न पत्र 2 का मूल्यांकन केवल उन उम्मीदवारों का किया जाएगा जो प्रश्न पत्र 1 में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करते हैं। एक इसको ऐसे सिंपल में समझो कि पेपर 1 जो है, तो वो पेपर 1 में मान के चलो टोटल सपोज 233 या तो 233 या 253 जो भी सीट्स होंगे फाइनल सपोज, तो पेपर 1 में मान के चलो कि सपोज टोटल रिजल्ट 1500 को दिया जाना है, तो 1500 का दिया जाना है, तो मान के चलो कि पेपर 1 का तो सबका कॉपी चेक होगा। तो पेपर 1 में सपोज कट ऑफ कुछ डिसाइड किया गया, तो 2500 ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया कि इन सब का कॉपी चेक किया जाएगा। तो पहले तो आपका देखा जाता है पेपर 1 में कि पेपर 1 में इतने उनको पता है, आइडिया है कि मोर और लेस रफ में इतने चेक किए जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा ही किए जाते हैं। अब जो पेपर 1 में क्वालिफाई है उन्हीं का पेपर 2 चेक हुआ। अब पेपर 2 में पहले देखा जाएगा कि 50 मार्क्स कितने किसने लाया, तो 50 प्लस मार्क्स जो लाया वो तो कंसीडर होंगे, 50 से कम मार्क्स जो लाए वो आउटराइटली रिजेक्ट हो जाएंगे, बल्कि पेपर 1 में आपने कितना भी मार्क्स लाया हुआ हो सॉरी, पेपर 1 में आपने 200 भी लाया हुआ है लेकिन पेपर 2 में आप 49 ले आए, 48 ले आए, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो इसमें 50 प्लस देखा जाएगा, उसके बाद दोनों पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ऐड किया जाएगा, जिनका अधिक है वो उनको टॉप को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट आपका करा वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें आपको निगेटिव मार्किंग 1/3 दिया जाता है। यदि आपने सही किया तो 2 मार्क्स दिया जाएगा, यदि गलत किया है तो 2 का 1/2/3 आपका मार्क्स काटा जाएगा, यानी एवरी 3 क्वेश्चन पे आपका 2 मार्क्स कट जाएगा। नेक्स्ट आपका है प्रत्येक इसी में इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 यानी 0.33 दंड के रूप में काटा जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक सही उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपयुक्तता अनुसार उसी तरह का दंड दिया जाएगा। इसका मतलब है ना क्या कि आपने 2 बॉक्स फिल कर दिया, तो इवन इफ एक बॉक्स आपका सही है तब भी आपका निगेटिव मार्किंग। यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा। तो यदि आपने उत्तर नहीं लिखा, उसको आपने सोल्व नहीं किया, तो उसका कोई दंड नहीं दिया जाएगा, ना तो अवार्ड दिया जाएगा ना दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है ये पाठ्य विवरण,
तो उसमें प्रश्न पत्र 1 जो है सामान्य योग्यता और बुद्धिमत्ता, जो 250 मार्क्स का 125 क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, बहुविकल्प सहित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जो व्यापक रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित होंगे। तो वो क्षेत्र क्या होगा, सामान्य मानसिक योग्यता यानी जीएमए, जनरल मेंटल एबिलिटी, जो मैथ्स, रीजनिंग, क्वांट, ये प्रश्न तार्किक विवेचना, गणितीय अभिरुचि सहित संख्यात्मक योग्यता एवं आंकड़ों के निर्वचन के परीक्षण हेतु तैयार किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो मैथमेटिकल, रीजनिंग, ये सब होंगे। नेक्स्ट सामान्य विज्ञान, ये प्रश्न सामान्य जागरूकता, वैज्ञानिक प्रकृति, नए क्षेत्रों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरणीय विज्ञान आदि जैसे नए महत्वपूर्ण क्षेत्रों सहित वैज्ञानिक घटनाओं के दैनिक प्रेक्षण की समझ एवं मूल्यांकन के परीक्षण हेतु तैयार किए जाएंगे। अब ये देखो, जो प्योर हिंदी है, यदि आपको जिसको भी प्रॉब्लम है तो ऑलरेडी इंग्लिश वाला सिलेबस हमने आपको बताया हुआ है, आप उसको देख लोगे। बट हिंदी मीडियम वालों का शिकायत रहता है कि हिंदी मीडियम में नहीं करते हो कुछ चीजें, तो कुछ एटलीस्ट बेसिक्स जो भी होता है हम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपका जो है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि जो करंट अफेयर्स है, इन प्रश्नों से संस्कृति, संगीत, कला, साहित्य, खेल, शासन, सामाजिक तथा विकासात्मक मुद्दों, ठीक है, ये मुद्दों, ये एक्चुअली मुद्दों होगा, ठीक है, मुद्दों, मुद्दों, उद्योग, व्यवसाय, भूमंडलीकरण तथा राष्ट्रों के बीच पारस्परिक प्रभाव जैसे व्यापक क्षेत्रों में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं से संबंधित उम्मीदवारों की जागेश रूपता का परीक्षण किया जाएगा कि अवेयरनेस आप हो कि नहीं, जो दुनिया में घटनाएं हो रही है, सीरिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, वेनेजुएला में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, उससे संबंधित। यदि स्पोर्ट्स है, ओलंपिक हो रहा है तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं, उसमें आपको जानना है। बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रहा है, उसके बारे में आपको जानना है। फीफा हो रहा है, उसके बारे में जानना है। फॉर्मूला 1 रेसिंग हो रहा है, उसके बारे में जानना है। किसी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला हो, एबेल प्राइज मिला हो, डिफरेंट डिफरेंट प्राइज मिला हो, फील्ड मेडल मिला हो, तो आपको उसके बारे में जानना है। नेक्स्ट आपका है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। करा इन प्रश्नों से उम्मीदवारों से देश के राजनीतिक व्यवस्था तथा भारत के संविधान, सामाजिक व्यवस्था और लोक प्रशासन, भारत में आर्थिक विकास सहित इसके सूचकों, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों एवं मानवाधिकार के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारत का इतिहास, जो है हिस्ट्री हमारा है। तो इस प्रश्न ये प्रश्न व्यापक रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं के विषय से संबंधित होंगे। इनमें राष्ट्रवाद के प्रगति तथा स्वतंत्रता आंदोलन के क्षेत्र भी शामिल होंगे। तो इसमें आपका प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इस तीनों से प्रश्न पूछे जाएंगे। और आज के डेट में यदि देखोगे, आज हाल के दिनों में, तो प्रश्न जो हैं करीब करीब तीनों से समान रूप से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका है भारत एवं विश्व का भूगोल। यह प्रश्न भारत तथा विश्व से संबंधित भूगोल के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से संबंधित होंगे। ओके, तो ये अब नेक्स्ट जो आपका है पेपर 2, तो सामान्य अध्ययन, निबंध और अपठित गद्यांश। तो उसमें भाग क, भाग ख 2 होंगे। तो भाग क में जो है निबंध प्रकार के प्रश्न, जिनके उत्तर लंबे वर्णनात्मक रूप में हिंदी या अंग्रेजी में दिए जाने हैं, कुल 80 अंक के होंगे। तो अभी वर्तमान में देख रहे हो आपको 4 लिखना है, तो 4 गुने 20 यानी 80 मार्क्स का है। पहले जब 2012 में देखोगे तो एक ही था, उसका 80 मार्क्स का था और उसमें 4 में से 1 लिखना था। उसके पहले देखोगे 600 शब्दों का लिखा हुआ होता था, तो वो शायद 60 नंबर के, क्योंकि पहले जो आपका 150 मार्क्स का होता था। तो धीरे धीरे हर एग्जाम में कुछ कुछ चेंजेस बीच बीच में होते रहती है। निर्देशात्मक विषय यानी कि इन संबंध से, इन विषयों से आपके निबंध आ सकते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास, विशेषतः स्वतंत्रता संग्राम, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, सुरक्षा तथा मानवाधिकार मुद्दों की जानकारी तथा विश्लेषणात्मक योग्यता। भाग 2 में जो है अपठित गद्यांश होंगे, यानी कि आरसी, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, सारांश लेखन, प्रेसी राइटिंग, अन्य संचार और भाषा कौशल, जिनके उत्तर केवल अंग्रेजी में दिए जाने हैं। अंक इसमें 120 हैं। विषय हैं अपठित गद्यांश, सारांश लेखन, प्रतितर्क विकास यानी काउंटर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट लेखन, सामान्य व्याकरण तथा भाषा परीक्षण के अन्य पक्ष। तो ये एक तरह से ब्रॉड वे में आपका जो सिलेबस है, सिलेबस जो था। तो एक चीज अब आप अपने आप से पूछना कि इनको हमने जानबूझ करके प्योर हिंदी में एक तरह से कोशिश किया, ऑब्वियसली है पूरे के पूरे
संभव नहीं हो पाता, कभी कभी कुछ ऐसे शब्द रह जाते हैं, लेकिन हमने ये कोशिश किया कि उसको पूरे आपको एक तरह से शुद्ध हिंदी में लिखने का कोशिश। अब आप इन चीजों को देखोगे और इंग्लिश वाले को देखो, तो आपको मैं समझता हूँ कि इंग्लिश वाला चीज जो है लिटिल आसान लगेगा। तो कोई भी चीज है जो उसको आप अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस तरीके से देखो, उस तरीके से सोचो, उस तरीके से समझो कि हम इसको कर सकते हैं। हम हिंदी माध्यम में भी कर सकते हैं, इंग्लिश माध्यम में भी। जो बेसिक स्टडी है आप हिंदी में करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंग्लिश वाला जो कंपोनेंट है, इसमें जो 120 अंक का इंग्लिश में है, उसको तो आपको करना पड़ेगा। तो अभी जो 23 में आप एपियर होगे, तो अभी 11 प्लस मंथ आपके हैं, 11 से ज्यादा महीने आपके पास हैं। तो आप थोड़े थोड़े से करो, एक ही दिन में आप सारा चीज नहीं कर लोगे, धीरे धीरे करते चलो। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू। और जो बुक लिस्ट है वो हम अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। ओके, थैंक यू।